मम्मा, ये एप्पल तो बहुत मीठा है। आप कहाँ से लाई है ये एप्पल? वहाँ मोटी चोंच वाला तोता बैठकर खा रहा था ये एप्पल। में पीछे से गई और छीनकर भाग आई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरते हैं हमसे। दूसरे ही दिन तोता और तोती नदी की तरफ जा रहे थे। तभी एक डाल पर बैठा जग्गू दोनों को आवाज लगाता है। तोता तोता मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। ये सुनकर ही तोता और तोती गुस्से में जग्गू के पास आते हैं। शर्म करो बच्चे, बड़े से कोई ऐसा भी मजाक करते हैं? अगर अब कहा तो मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। चल भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। मिट्ठू को बहुत गुस्सा आता है। वो जग्गू को दो चार लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर मम्मा और पापा को बताता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। आपने क्यों मारा उसे? अब बात बढ़ जाएगी। बढ़नी है तो बढ़े। वो छोटा सा कौवा भी अब मुझे मोटी चोंच वाला बोलेगा। मम्मा, मम्मा, उसने मुझे बहुत मारा, उसने मुझे बहुत मारा। मेरे बेटा जग्गू, चुप हो जा। किसने मारा तुम्हें? उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या? उस मोटी चोंच वाली की इतना हिम्मत कि मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाए? चलो तुम अभी मेरे साथ। माइना जग्गू को लेकर नदी की तरफ जाती है। तुम यहाँ आकर बैठे हो, उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हारे बेटे को मारा है। किसने मारा है मेरे बेटे को? किसने? मिट्ठू ने मारा है। हाँ पापा जी, उसने मेरा यहाँ मारा, यहाँ पर भी पंख पे मारा उसने। हाँ, मैं अभी जाकर पूछता हूँ उससे। आप मेरे साथ घर चलिए, मुझे डर लग रही है। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ, मैं सब देख लूंगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चलिए। फिर तोती अपने पति को घर लेके चली जाती है। खोलो खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कालू मिट्ठू के दरवाजा को जोर जोर से धक्का मारने लगता है। नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बैठे रहे। ऐसे वो और बिगड़ जाएगा, मुझे बात करने दो। मिट्ठू तोती की एक नहीं सुनता, वो दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है। अगर वो छोटी सी बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला बोलेगा तो मार ही खाएगा। मोटी चोंच वाले, बहुत बात करने लगा है तू। ऐसे कुछ सोचे बिना कालू डंडा उठाकर मिट्ठू के सर पे मारने लगता है। मिट्ठू वही गिर जाता है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। नहीं मेरे मिट्ठू, नहीं, उठो मेरे मिट्ठू, उठो तुम। तोती तोती, अपना ख्याल रखना तुम और मेरे आने वाले। ऐसा कहकर मिट्ठू वही मर जाता है और तोती वही बैठकर रोती रहती है। मैंने गुस्से में डंडा मारा और वो जाके उसके सर पे लग गया। कालू, कहीं जान से तो नहीं मार दिया उसे? वो गिर गया था और मैं भाग आया। चिड़िया भागी भागी कौवे के पास आती है। जालिमो, तुमने उसे मार दिया, तुमने उसे मार दिया। छोटी सी बात के लिए तुमने मिट्ठू की जान ही ले ली। अब तुम भी नहीं बचोगे, सारे पंछी मिलकर तुम्हें भी मार देंगे। रात हो जाती है। कालू, मुझे बहुत डर लग रही है। अब पंछियाँ हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक था, लेकिन तुमने उसकी जान ही ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना ही तो मुझे इतना गुस्सा दिलाते और ना ही ये सब होता। पापा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने भी तो उसे मोटी चोंच वाला बोला था, इसीलिए मुझे मिट्ठू अंकल ने मारा था। कालू कालू, अब हम ये रात के अंधेरे में इसी जंगल से अभी भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ? हम आपके मामा जी के वहाँ चले जाएंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो सारे पंछी मिलके हमें मार देंगे। फिर कौवा की वो परिवार आधी नाइट को वो जंगल छोड़ के चले जाते हैं।
तूती बहन शांत हो जाए, सब बहुत गुस्से में है। कबूतर भैया भी, टूना भी और चीलदी भी, सब ने बोला है सब मिलकर बदला लेंगे। अब कोई कुछ भी कर ले, मेरा पति वापस लौट के कहाँ आएगा? मैंने उसे रोका था, मैंने उसे बहुत रोका था। तूती की दुख कम होने वाला कहाँ थी, वो पूरी नाइट रोती रहती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? दस्तक फिर से होती है। कालू, सुबह सुबह आप सब यहाँ पर, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है, आप कुछ दिन आपके घर में हमें रख ले। खून? किसका खून? किसका खून कर दिया तुमने? वो मिट्ठू और कालू जी की लड़ाई हो गई थी। कालू ने गुस्से में डंडा मारा और वो जाके उसका सर पे लगा और वो वही मर गया। किसी का खून करके आप सब यहाँ आ गए ताकि सारे पंछियाँ मेरे दुश्मन हो जाए। मैं मेरे घर में 1 मिनट के लिए आप सबको नहीं रखूंगा, आप लोग यहाँ से जाओ। कालू का मामा दरवाजा लगाकर घर के अंदर चले जाते हैं। सुबह सुबह ही सारे पंछियाँ इकट्ठा होकर कालू के घर में जाते हैं। वो भाग गए हैं, मैं पहाड़ी की तरफ जाती हूँ, तुम लोग जंगल की तरफ जाओ, इन दुष्टों को सजा जरूर मिलेगी। सब पंछी मिलकर कौओं को ढूंढ रहे थे। वो सब बहुत गुस्से में थे। हरे तोता ने तो हाथ में लाठी उठाए हुए था। मेरी भाई इसी जंगल में रहता है, चलो हम उसी के पास चले जाते हैं। फिर सब मिलकर मैना के भाई के पास जाते हैं। मुझे सब मालूम हो गया है, ये बात जंगल में आग की तरह फैली हुई है। सारे पंछियाँ हाथ में डंडा लेकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ तो मारना नहीं चाहता हूँ। भाई, वो सब हमें मार देंगे। मेरा चक्कू को मैं मरता हुआ नहीं देख सकती। ये सब पहले सोचना था, किसी की जान लेने से पहले आपको जरा सा भी खौफ नहीं आया। आप लोग यहाँ से जाओ। ऐसे ही किसी ने भी उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दिया। छुपते फिरते कई दिनों तक भूखा प्यासा इधर उधर कौवे की परिवार भटकते रहे। रात के अंधेरे में वो परिवार पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे। जिंदगी में कितना सुकून था, खुशियाँ था, घर था, भोजन भी था और सब हमसे डरते भी थे। कोई है, सब छुप जाओ। वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। चील, हरे तोता, चिड़िया, चीड़ा सब वहाँ से गुजर जाते हैं। सबके हाथों में डंडे थे। हम नहीं बचेंगे, एक ना एक दिन वो हमें ढूंढ ही लेंगे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाती है। एक दिन बहुत तेजी से बारिश होने लगता है। कौवा की वो परिवार एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक डाल टूटकर जग्गू और कालू के ऊपर गिरकर तभी उनकी मौत हो जाते हैं। जग्गू, उठो बेटा, उठो। जग्गू, ये क्या हो गया? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं मर जाती, मेरा जग्गू ना मरता। मैना रोती है, वो बहुत रोती है, परंतु अभी कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि जो होना था भी हो चुका था। मैना पागल हो जाती है। वो सारा दिन धूप में गुमसुम बैठी रहती है। वो एक जिंदा लाश थी। तूती को तो ऊपर वाला ने एक अंडा भी दे दिया था। वो अपने अंडा के खातिर फिर से जीना सीख रही थी, मगर अब मैना की जिंदगी में कोई खुशी ना थी। इसलिए तो कहते हैं अपने गुस्से पर काबू रखे। 2 पल की गुस्सा कई परिवारों को एक साथ तोड़ देती है।